घोषणा करेंगे, झारखंड सरकार के द्वारा ही घोषणा करा दिया जाएगा। वो बहुत बड़ी चीज होने जा रही है जो आज तक कोई राज्य नहीं कर पाया है। लेकिन बाकी जो 2-3 चीजें वो हम लोग आपको बता ही रहे हैं कि एक हम लोगों का जो 400 करोड़ रुपए का केस हमने किया है 8 थाना को मिला के कंबाइन करके, वो 400 करोड़ के ऊपर कार्रवाई जबरदस्त तरीके से इनके ऊपर होने जा रहा है। तो दूसरा है कि जो आईए लगाना है वहां उसके ऊपर काम हो रहा है, और तीसरा जो मुआवजा के लिए हम लोग अप्लाई किए हैं उस पर काम चल रहा है। 3 काम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। चौथा चीज थोड़ा सा हिडन रखा गया है क्योंकि वो बहुत बड़ा काम होगा, और वो होने से सहारा के झारखंड के साथ साथ पूरे देश के लोगों को भुगतान कराने का रास्ता निकलेगा। तो आप खुश हैं कि झारखंड सरकार का जो भी दबाव है या जो भी काम हो रहा है उससे सहारा पर असर हो रहा है? अभी तक जो सहारा बिल्कुल नेग्लिजेंट थी या बिल्कुल उनका था कि कोई खोज खबर नहीं है निवेशकों का, तो अब आपको लगता है कि झारखंड सरकार की कार्रवाई के बाद सहारा सजग हो रही है और उनको जवाब देना पड़ रहा है? सहारा सजग नहीं हो रही है। सहारा इंडिया के अंदर जो हमको सुनने में आ रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सहारा के जो अधिकारी वर्ग हैं सब उसमें गंदे लोग ही हैं, अच्छे लोग भी हैं। ऐसा नहीं मानते कि सभी के सभी लोग बदमाश हैं। अच्छे लोग जो हैं वो हेडक्वार्टर से हम लोगों से टेलीफोनिक वार्ता भी कर रहे हैं, कुछ चीजें भी हम लोग को मुहैया करा रहे हैं कि कहाँ क्या गड़बड़ी हुई है, और उन्हीं लोगों के माध्यम से पता भी चल रहा है कि इन लोगों में दहशत काफी हो चुका है कि हम लोग बचे कैसे। वो भुगतान देने के लिए रास्ता नहीं तलाश रहे हैं, वो अपने बचने का रास्ता तलाश रहे हैं कि हम लोग कैसे बच जाए, दूसरे लोग फंस जाए। इनके यहाँ तो डायरेक्टर ऐसे लोगों को ही बना दिया गया जो इनके प्यून थे, जो चपरासी थे, जो ड्राइवर थे, हवाई चप्पल पहन करके लोग बाजार में घूमते थे, ऐसे लोगों को भी डायरेक्टर इन लोग बनाए हैं। अभी तो क्या बताए, जांच में चीजें पता चल रही है, ऐसा ऐसा विस्फोटक चीजें कि अभी तो कुछ बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा और कुछ हो जाने दीजिए, तमाम चीज बाहर आ जाएगी। तो ये सारा चीज जो हो रहा है तो उससे हम लोग को पता चल रहा है कि ये लोग भुगतान देने के लिए एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ये लोग केवल अपने बचने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि हम खुद बच के निकल जाए और दूसरा तीसरा डायरेक्टर कैसे फंस जाए, इस पर ये लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। इनका ये लोग 15 लोग जो गए थे सहारा प्रबंधन की तरफ से, जो झारखंड सरकार से या डीजीपी से बात करने के लिए गए थे, उनकी डिमांड क्या थी कि सहारा के दफ्तर को खोल दिया जाए? वो लोग तो मांग कर ही रहे थे, लेकिन साहब ने कहा कि नहीं, मैं ऑफिस नहीं खोलूंगा, क्योंकि ऑफिस के अंदर में फर्जी कंपनी बना करके रिन्यूअल कलेक्शन लिया गया, ई-स्कूट वगैरह फर्जी कंपनी के नाम पे पैसा लिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने आपको एक रूट बंद किया था पैसा लेने से, तो आपने तमाम कई रूट खोल करके पैसा लिया, उसका पूरा साक्ष्य है। रीसबमिशन के नाम पर आप पैसा ले रहे हैं, उसका साक्ष्य है। इसीलिए ऑफिस किसी हालत में नहीं खुलेगा। अगर ऑफिस खुलेगा तो गिरफ्तारी होगी। केवल एक जोनल कार्यालय खुलेगा कोरेस्पोंडेंट करने के लिए, बाकी सारे कार्यालय आपको बंद रहेंगे। ये सिचुएशन है। तो झारखंड सरकार का जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है और जो अन्वेषण विभाग है, जो इंटेलिजेंस विंग है, सीआईडी है, सीआईडी जांच कर रही है या इकोनॉमिक ऑफेंस विंग काम कर रही है? झारखंड में सीआईडी ही है। झारखंड में जो जितना भी क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम वगैरह जो भी होता है वो सब सीआईडी ही करता है, हमारे यहाँ वो नहीं है। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग नहीं है आपके यहाँ? हमारे यहाँ आर्थिक अपराध शाखा नहीं है, स्पेसिफिक आर्थिक अपराध शाखा नहीं है? नहीं, हमारे आर्थिक अपराध शाखा नहीं, सारा काम सीआईडी ही करती है। यहाँ साइबर क्राइम वगैरह भी जो होता है वो सब सीआईडी ही करता है। और ई-स्कूटी, हेल्थोरियम वगैरह में जो ये लोग पैसा लिए हैं वो सीधा सीधा संकेत दे रहा है कि साइबर क्राइम है। तो मुलाकात हुई है इनकी डीजीपी से, सीआईडी भी डीजीपी के ही अधीन है, तो मुलाकात इन लोगों ने डीजीपी से की है झारखंड सरकार के या सीआईडी के प्रमुख से की है? झारखंड में सीआईडी के डीजीपी भी मिस्टर अनुराग गुप्ता सर ही हैं, और पुलिस के भी डीजीपी अनुराग गुप्ता सर ही हैं। दोनों चार्ज उनके ही हाथ में है, और एंटी करप्शन ब्यूरो के भी हेड वही है। तीनों डिपार्टमेंट वही है, इसीलिए पूरा पावर उनको है। और उनके ऊपर केवल माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री जी हैं, जो खुलेआम उस दिन भी कहे थे, वो लीगल टीम के सामने उन्होंने कह दिया था कि देखो मामला यह है कि चुनाव के पहले हेमंत सोरेन जी का, मुख्यमंत्री जी का, इन लोगों के साथ इलेक्शन कमिटमेंट था और वो कमिटमेंट अपना निभा रहे हैं। उन्होंने अपना मैनिफेस्टो में भी डाला है, और जैसे ही पहला भाषण राज्यपाल जी का हुआ उस भाषण में भी लिया गया और एक गजट में आया हुआ है
तो वो अपने वादे पर कायम है और सीधे मॉनिटरिंग माननीय हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं और इस केस का प्रतिदिन उसको ये भी कर रहे हैं कि कितना काम हुआ और कितना नहीं हुआ। तो इसमें तो हम लोग आपका कुछ ये नहीं कहना करते। है कि ये महीना फरवरी का चल रहा है, शुरू हो गया, आज पहली तारीख है, स्थापना दिवस भी है सहारा का। तो आज ये महीना और फिर आपने टाइम जो दिया है, आपका जो टाइम बाउंड है वो है मार्च 31 तक का। तो इस बीच में आपको दो लड़ाई लड़नी है, एक तो झारखंड सरकार की कार्रवाई सहारा प्रबंधन पर, और दूसरी कि सहारा झारखंड सरकार आपको सुप्रीम कोर्ट में कैसे मदद करती है, और तीसरा कि मुआवजा कैसे दिलवाते हैं। ये सब होता हुआ आपको दिख रहा है 31 मार्च 2025 के पहले? जी, जिस तरह से झारखंड काम कर रही है कि वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, मुझे पूरा विश्वास है कि मार्च के पहले ही इसको निपटा लिया जाएगा। एक फरवरी महीना इनको बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि 15 दिन का लोग टाइम लिए थे, एक सप्ताह बीत चुका है, 10 दिन और बाकी है। 10 दिन इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि 10 दिन भी कुछ गिरफ्तारी वगैरह नहीं किया जाए, हम लोग 400 करोड़ रुपया कैसे भुगतान करेंगे उसका रोड मैप हम 15 दिन में आपको देंगे, प्लस जो डाटा है वो आपको हम 15 दिन में देंगे। तो पहले इन लोगों को देने दीजिए, उसके बाद जो भी चीजें होगा बहुत तेजी के साथ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आज थोड़ी अपनी बातचीत को हम थोड़ा संक्षेप में रखेंगे और कल आप लोगों से बात करेंगे। तो आज इतना शाम का वक्त है, कल कोशिश करेंगे 2-3 बजे के आसपास मुलाकात करने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, थैंक यू।